ए सुन मेरी जान, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी तुझे चप्पल लेके मारे तो फटाक से हेडफोन लगा ले या फिर एक गोपचे में चला जा। तो मेरी जान क्या हाल है। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के। प्लीज स्कैन हेयर चैप्टर 15 से लेकर 17 तक। तो अब रात हो चुकी है और जो सियोंग है ना वो एक गाड़ी में बैठ के लोंडे का इंतजार कर रही है, और वो मनी मन ना भाई लोंडे को खूब कोस रही है कि साला ये मेरे को समझता है क्या है जो मेरे से इतना इंतजार करवा रहा है। और कुछ ही देर बाद भाई लोंडा भी यहाँ आ जाता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और ना सियोंग से बोलता है, ये तूने कैसा कपड़ा पहना है? नहीं तूने कपड़ा पहना ही कहा, तूने तो सिर्फ ब्राउन चड्डी पहन रखी है बे। तो ये सियोंग बोलती है, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं ठीक है, और हाँ मुझे ना बहुत ही बड़े वाटर पार्क में जाना है। पता नहीं इसने ऐसा क्यों बोला। तो लोंडा कहता है, अच्छा अगर तू चाहती है मैं तेरे को वाटर पार्क लेके जाऊँ तो तू पहले मेरा गन्ना चबा ठीक है, उसके बाद ही मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तो कहती है अभी, लेकिन इस समय क्यों? तो ये लोंडा कहता है, तू मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते है, तू ये बता, तू जानती है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ तो भी तू ऐसे बोल रही है। और सियोंग देखते कि भाई लोंडा तो पहले से ही तना पड़ा है, मतलब वो पहले से ही काफ़ी अच्छा खासा मतलब तैयारी में है। और ये देख के तो भाई सियोंग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अबे तू तो बड़ा ठरकुल्ला आदमी है रे। तो सियोंग भाई क्या करती है, वो ना अपने पैरों से ना लोंडे की मसाज करती है। यूं ना तुम समझ रहोगे किस चीज़ की मसाज करती है वो। तो लोंडा क्या करता है ना, वो सियोंग का भाई पैर पकड़ लेता है और पता नहीं कौन से पैरों में जो पॉइंट्स होते हैं ना, नर्व्स पॉइंट होते हैं, उनको दबाने लगता है ठीक है। जिसकी वजह से भाई सियोंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, मतलब काफ़ी तलमला जाती है वो ठीक है। कहती है और फिर बोलने लगती है, भाई ये मेरे को क्या हो रहा है? तो फिर वो लोंडे से बोलती है, अबे तूने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया जो इतनी जल्दी मैं ऐसी तलमला सी गई? तो लोंडा कहता है, बेटे ये मेरे जादुई तरीके हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो चल अब काम पे लग जाता हूँ। तो सियोंग भाई मना करने लगते कि नहीं मैं अभी काम नहीं करूँगी ठीक है। तो लोंडा कहता है, देख बेटा तो काम तो करने पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरी बाजार डालूंगा अच्छे से। तो भाई सियोंग भी फिर अब राजी हो जाती है ठीक है। और फिर लोंडा सियोंग का दिमाग पड़ता है। तो भाई सियोंग मन में ये सोच रही है ना कि पिछली बार से ज़्यादा तलमला रही हूँ ठीक है, मेरे को पिछली बार से ज़्यादा गर्मी लग रही है, और तुम्हें पता उसको कौन सी गर्मी लग रही है। और फिर लोंडा भाई सियोंग से अपना काम करवाने लगता है, और तुम्हें पता है वो सियोंग से किस तरह का काम करवा रहा है। तो अब क्या होता है ना भाई, सियोंग ने नखरे करने लगती है ना, तो लोंडा बता क्या बोलता है कि चल अब मैं जा रहा हूँ, तूने फालतू मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब मेरे को तेरे साथ खेलने का मन नहीं है। तो सियोंग ना भाई फटाक से गन्ना पकड़ लेती है और ना गन्ना चबाने लग जाती है ठीक है। और कुछ देर बाद ना सियोंग को भाई का सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा ही जोरदार तरीके से गन्ना चबा रही है। तो जो लोंडे का सिस्टम है ना, लोंडे से बोलता है, ये बेटा एक काम कर, तू ना ऑक्सीजन वाला गुब्बारे का पैकेट खरीद ले ठीक है। तो लोंडा ही अपने सिस्टम बॉक्स से वो खरीद लेता है, जिसकी वजह से अब सियोंग गन्ना चबाते समय सांस ले सकती है। और उसके बाद भाई इसका काम हो जाता है, तो सियोंग ना थक हार के बैठ जाती है। तो लोंडा कहता है, चल अब मैं चलता हूँ। तो सियोंग कहते हैं, अरे ऐसे कैसे यार, मैंने तेरा गन्ना चबाया, तेरे लिए इतनी मेहनत की, तो अब तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू भी मेरे लिए कुछ करे। और तुम्हें पता है कि सियोंग लोंडे से क्या करने के लिए कह रही है, तो मुझसे तो पूछ ही मत लेना मेरे भाई। तो भाई अब ये लोग खूब दबा के अपना मस्ती मजाक कर रहे हैं ठीक है। और सियोंग को ना भाई एकदम से पता नहीं कौन सी गोली गोली चढ़ जाती है कि वो लोंडे से कहते हैं कि बेटा संतरा खाएगा। और तुम्हें पता है भाई लोंडा ऐसे कामों के लिए कभी मना नहीं करता है, तो वो भी भाई संतरा खाने में जुट जाता है। और तभी लोंडे के पास बोनस मिशन आता है कि उसको कार में गुलू गुलू करना है, जो कि वो कर रहा है। और इसके लिए उसका ना हर चीज़ डबल हो जाएगा ठीक है। और उसको ना सियोंग को ना काफ़ी सारा गन्ने का जूस पिलाना है, और ना रिवॉर्ड के तौर पे उसको क्या है ना, वो लंबे समय तक काम कर पाएगा ठीक है सियोंग के साथ। और लेकिन अगर वो फेल हो गया तो भाई लोंडा ना हिला नहीं पाएगा 3 दिन के लिए, और उसकी टाइम लिमिट भी बहुत कम हो जाएगी, सिर्फ 15 मिनट ठीक है। तो भाई सियोंग का इतना अच्छा मैच देखकर लोंडा सियोंग से पूछता है कि बेटी तूने इतना अच्छा मैच खेलना कहाँ से सीखा? तो सियोंग बोलती है, मुझे नहीं पता, बस तेरे साथ गेम खेलते खेलते मैं अपने आप ही ट्रेंड हो गई ठीक है। और उसके बाद ना भाई लोंडे के बाद टाइम लिमिट आती है कि सिर्फ 10 मिनट बचा, उसको 10 मिनट में सियोंग को सेट करना होगा। और लोंडा सोच रहा है, भाई आज तो मेरा पूरा दिन ही बन गया, मैंने सुबह सुबह नक्कीम को लपेट दिया, दोपहर को मैंने प्रोफेसर को लपेट दिया, और अब रात को मैं सियोंग को लपेट रहा हूँ, क्या बात है मेरी जान। तो अब सीन कट और हमें प्रोफेसर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई प्रोफेसर बड़ी चौंक के उठती है रात को। और प्रोफेसर भाई देखते हैं कि भाई मैं तो मतलब लोंडे के साथ काम करते करते सो गई थी, मतलब प्रोफेसर को भाई बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है कि मैं एक स्टूडेंट के साथ काम कर रही थी और मैं सो गई, वो मेरे बारे में क्या ही सोच रहा होगा मतलब ठीक है। और अब यहाँ देखते हैं भाई लोंडे का भी काम हो चुका है, और लोंडा और सियोंग भाई ये दोनों भी सो रहे हैं ठीक है। और ये सियोंग ना भी मन ही मन कह रही है, वाह लोंडे की खुशबू कितनी बढ़िया लग रही है ठीक है। और ये लोंडे को रिवॉर्ड वगैरह ये मिल चुका है, तो अब लोंडा जागता है और कहता है, वाह क्या मज़ा आ गया मेरे को, तो यार मैं 3 दिन से काफ़ी बेकाबू हो रहा था, आज जाके मेरे को सुकून मिला है। तो हम ना भाई लोंडा सियोंग को ध्यान से देखता है, और वो कहता है, ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना। और उसके बाद भाई लोंडे एकदम से कहता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये तो मेरी दुश्मन है भाई, मैं इसको प्यारी क्यों बोल रहा हूँ?
वो इतना क्या करना भाई लोंडा फिर से उंगलीबाजी करने लगता है, कहता तू सोने का नाटक करी ना, चल जग जा फटाफट से। लेकिन सियोंग भाई नहीं जगती है, वो नाटक करती है सोने का। और फिर ना कुछ टाइम बाद वही लोंडे का ना अलार्म बजता फटाक से, तो सियोंग भी जाग जाती है और फिर ये पूछती है कि क्या है, क्यों बज रहा है ये। तो वो लोंडा बोलता है कि मेरे को जॉब पे जाने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो फिर भाई ये फटाफट से दोनों लोग अपना कपड़ा थपड़ा पहन लेते हैं, तैयार व्यार हो जाते हैं। और उसके बाद भाई ये मतलब दोनों थोड़ा सा लड़ने लगते हैं। ऐसे बोल सियोंग लोंडे से बोलती है, कह रहे ठरकी आदमी तू मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है। तो लोंडे कहता है चलना तुझे देखूंगा क्या मैं, चल भाड़े में जा। और उसके बाद भाई लोंडा यहाँ से जाने लगता है। ये सियोंग ना भाई लोंडे का हाथ पकड़ कर उसे रोक लेती है। तो लोंडा बोलता है कि आप क्या चाहिए तेरे को मेरे से। तो सियोंग बोलती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, चलो ना रैमन खा के आते हैं, रैमन मैगी होती है शायद से। तो लोंडा कहता है अगर तू चाहते है कि मैं तेरा रैमन खाने जाऊं तो सबसे पहले तू मुझे अपनी बिल्ली दिखा। और तुम्हें पता है वो कौन सी बिल्ली दिखाने की बात कर रहा है, तो मेरे से तो पूछ ही मत लेना। तो सियोंग उसे दिखा देती है और उसके बाद भाई ये दोनों रैमन खाने चल जाते हैं अपना, ठीक है, टूट उसके खा रहे हैं मस्त। और लोंडा भाई सियोंग को खाते हुए देखे कह रहा भाई कैसी भुक्कड़ लड़की है, कितना दबोच दबोच के खा रही है, ऐसा कोई खाता है क्या। तो भाई अब इन लोगों का खाना पीना हो चुका है, सबका पेट वेट टूल हो चुका है, भर गया है। तो सियोंग ने भाई यहाँ पे लोंडे से कहती है कि मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं ना हान रिवर के सामने बैठ कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना मैगी खाऊं, मतलब रैमन खाऊं। तो लोंडा कहता है तो मेरे को ऐसा क्यों घूर रही है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूँ। तो ये मतलब सियोंग कहती है तू एक लड़का है तो तू मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, तो हिसाब से ये भी बॉयफ्रेंड में काउंट होगा ना। तो लोंडा कहता है अच्छा जी मैं तेरा दोस्त कब से बन गया, मैं तो तेरा गुल्ली गुल्ली वाला पार्टनर हूँ बस। तो फिर भाई सियोंग भाई अपना मुंह फेर लेती है, ठीक है। और ना फिर लोंडा सियोंग का दिमाग पड़ता है, जिसमें सियोंग ना अपने मन में कह रही है कि मुझे ना इस लोंडे को किसी भी तरह अपने प्यार में गिराना होगा और पागल करना होगा अपने लिए। तो लोंडा मन ही मन कहता है बेटी मैं तेरे सारे दिमाग पढ़ पा रहा हूँ, तो क्या सोच रही है मेरे बारे में। तो अब ये लोग ऐसे ही मत अपने आके बैठ जाते हैं और फिर सियोंग ना भाई लोंडे पर डोरे डालने लगती है। मतलब लोंडा अपना हाथ रख के बैठा होता है ना, तो ये धीरे धीरे अपना हाथ सरका के ना लोंडे के हाथ पे ले आती है। लेकिन लोंडा भाई अपना हाथ पीछे खींच लेता है और यहाँ से जाने लगता है वो, मतलब यार रत्ती भर भी उसको फिक्र नहीं है भाई, एक बंदी लाइन मारी तो लाइन लेना यार तू। तो अब लोंडा ना भाई एक बाथरूम में आया होता है हल्का होने के लिए, लेकिन वो क्या देखता है कि भाई एक बाथरूम में भाई दो कपल लोग बहुत ही जोरदार तरीके से अपना हंगामा कर रहे हैं। और ये देख के तो भाई मुन्ना लाल जाग जाता है, और जैसे ही मुन्ना लाल सो के उठता है ना, तो वैसे ही लोंडे का सिस्टम आता है कि बेटा तेरे को 10 मिनट के लिए और गुलू गुलू करना होगा, अगर तू फेल हुआ मतलब तूने गुलू गुलू नहीं किया तो 1 महीने के लिए मतलब 1 हफ्ते के लिए तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। और भाई ये लोंडा तो खूब परेशान हो गया है कि मैंने दिन में 3-3 बार कर लिया और ये सिस्टम मेरे को फिर से गुलू गुलू करने के लिए क्या आ रहा है। तो लोंडा भाई बहुत सोच में पड़ जाता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन उसका सिस्टम फिर से बोलता है बेटा जा सियोंग के साथ 10 मिनट और गुलू गुलू करके। अब भाई लोंडे के पास और कोई चारा भी तो नहीं है, तो वो भाग के भाई सियोंग के पास जाता है। तो सियोंग कहते हैं भाई इतनी जल्दी में कहाँ से आ रहा है भाग भाग के। तो लोंडा भाई बिना कुछ बोले सियोंग का फटाक से हाथ पकड़ के ना उसे एक ऐसी खाली जगह पे ले जाता है जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, और सियोंग को बोलता है चल बेटी शुरू हो जा। तो इस सियोंग कहते हैं पागल पागल है ये क्या बंदा है, तो अभी तो हम लोग कर क्या है यहाँ पे और तो अभी फिर से करने कर रहा है। तो भाई लोंडा अपन आप शुरू हो जाता है, कहते तू नहीं मानेगी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खुद ही कर लूंगा। तो बस ये दोनों भाई फिर से शुरू हो जाते हैं गंदी तरह से वो भी, ठीक है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।